पिताजी और ताऊ जी दिल्ली में आए जी। और दिल्ली में एक चांदनी चौक से काम स्टार्ट किया। तो पहले एक धर्मशाला से स्टार्ट करते हुए एक दुकान ली चांदनी चौक में, चांदनी चौक से फिर करोल बाग से फिर रजौरी गार्डन। जीवन एक ज्ञान में रत रहना है, एक प्रेम में रत रहना है, नृत्य में रत रहना है, हर तरह से अपनों के साथ एक अपनापन कहीं किसी प्रकार से। और मदर आज हमारे अपने हाथों से रोटी बना के स्टाफ को खिलाती थी कि नहीं बेटा खा, और फादर अपना अल्टीमेट स्टाफ का ध्यान रखते थे। एक्चुअली में बच्चे के आज की तारीख में प्रैक्टिकल देखते हैं कि पैसा कहाँ मिल सकता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जब तक मैं अध्यात्म को नहीं समझ पाऊंगा तो पैसा कमाने में भी आनंद नहीं आएगा। हाँ, ये तो बात पक्की है। हमारे बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी जितने भी मिठाइयाँ और नमकीन हैं प्योर वेजिटेरियन है। उसमें हमने कोई भी मतलब एग भी यूज नहीं किया। लेकिन अब नवरात्रों में हमने जो स्पेशल खाना उसमें प्याज, और हमें अपने यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं लाते, प्याज और लहसुन का कहते हैं। तो क्योंकि जो नवरात्रों में खाता है वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाता, तो हमने उसका ध्यान रखते हुए अपने यहाँ से किचन से प्याज और लहसुन हटा दिया। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल्स। आज हमारे साथ जो मेंटर हैं, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने प्रेरणा दी है, नवरत्न अग्रवाल जी, एमडी बीकानेर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे सर। क्योंकि जैसे कि मैंने बात करी, आपने बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी और सभी लोग आपकी ये जर्नी बीकानेर की शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक कैसे बीकानेर पहुंचा जानने के लिए काफी उत्सुक है सर। थैंक यू अपर्णा जी, और मुझे अच्छा लगा कि आप आज हमारा इंटरव्यू लेने आए। मैं बीकानेर वाला से, हमारे फादर और ताऊ जी, पिताजी 6 भाई थे, तो पिताजी और ताऊ जी दिल्ली में आए जी। और दिल्ली में एक चांदनी चौक से काम स्टार्ट किया। तो पहले एक धर्मशाला से स्टार्ट करते हुए एक दुकान ली चांदनी चौक में, चांदनी चौक से फिर करोल बाग से फिर रजौरी गार्डन। मेंबर कम पड़ते रहे तो हमारे बीकानेर से मेंबर आते रहे, क्योंकि पिताजी और सब भाई जॉइंट थे जी। और बीकानेर में हमारा भुजिया, नमकीन, मिठाई, रसगुल्ले सभी चीज़ों का काम था। बीकानेर से काम को बढ़ाने के लिए कहाँ बढ़ाना चाहिए, तो कैलकाटा और दिल्ली, और मैं देखते थे बीकानेर से नज़दीक दिल्ली पड़ता था तो एक सेंटर भी पड़ता था, तो दिल्ली में आए। दिल्ली में आने पे एक स्टार्टिंग हमारे कहते हैं कि रसगुल्ले और टिन पैक लेके आए और जगह जगह जा के बेचना, और फिर डिमांड अच्छी आने लगी तो उन्होंने वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी एक जगह लेके। तो सर, ये जो कंसेप्ट टिन में रसगुल्ले का था, तो क्या सबसे पहले बीकानेर वाले लेकर आए इस चीज को? नहीं, बीकानेर में हम ही नहीं, और भी लोग थे जो इस टिन पैक को लेके आए, रसगुल्ले और को। तो ऐसा नहीं कि हमारा था टिन पैक, सभी जने बहुत वहाँ पे लोग काम करते थे इसी टाइप का। और ये कितना सेफ होता है सर कि टिन पैक काफी दिनों तक चल जाता है लोगों के घरों में? ये टिन पैक आपका, इसकी लाइफ थी सालों, 1 साल भी खराब नहीं होता कहीं किसी प्रकार से। लेकिन एक फूड आइटम होता है तो इसकी 6 महीने साल भर की हम जो एक्सपायरी होती है वो साल भर तक की रहती है जी। बाकी खराब नहीं होता वो कहीं जी। सो ये लेटर ऑन आपका जो ग्रेजुअली ये प्रोसेस बढ़ना शुरू हुआ, वो कौन से टाइम पे बढ़ना शुरू हुआ? वो बीकानेर से जैसे दिल्ली आए, बीकानेर में भी हमारी डिमांड रहती थी। दिल्ली आए तो चांदनी चौक में लाइन लगी रहती थी। दिवाली और के जैसे ऑर्डर होते थे तो एक राशनिंग में माल देते थे। कोई भी त्योहार हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, तो लोगों की डिमांड होती थी। तो लेकिन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतना बड़ा नहीं था कि हम लोगों को दे पाते। तो उसके बाद में जैसे चांदनी चौक से दुकान हमारी करोल बाग आई। करोल बाग के बाद जैसे हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तब हमारी जो फैक्ट्री ली हमने, एक फरीदाबाद में फैक्ट्री ली, तो वहाँ पे हमने बीकानो के नाम से नमकीन पैक और बनाना स्टार्ट किया। तो मार्केट में जाने लगा, तो उससे हमारी अवेयरनेस बढ़ने लगी। अब जब हमने फैक्ट्री लगाई तो हमने वहाँ पे लैब और लगाई। लैब में जो प्रत्येक रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को चेक करना, फिनिश मटेरियल जा रहा है तो उसको चेक करना, और जितने भी हमारे मसाले और डालते थे उसमें लौंग, जायफल, जावित्री, वो हम देखते थे कि सारे के सारे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट थे, हल्दी और जितने भी आइटम हुआ करते थे। तो
हमारे फादर शुरू से कहते थे कि परमात्मा को दे रहे हैं कहीं किसी प्रकार से, जी तो बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है। और हमारी अपनी वहीं से स्टार्ट हुआ। मतलब ये लगता है कि जब हमारी फैक्ट्री और लगने लगी तो मार्केट में सब जगह जाम जाने लगा, क्योंकि दुकानों में तो एक लिमिटेड एरिया हो जाता है। जी जब पैक नमकीन जाने लगता तो एक एरिया बड़ा होने बड़ा लग होने गया। लग जाता है। पहले दुकानें थी तब भी हमारी डिमांडिंग पूरी थी, लेकिन लिमिटेड लोग जानते होंगे। जैसे जैसे फैक्ट्री बनती रही, दुकानें और बनती रही, तो अवेयरनेस बढ़ती चली गई कहीं सर, ना कहीं। अगर मैं इस बात को बोलूं कि जैसे कि आपने बोला कि आपके फादर ने बोला कि जैसे भगवान को समान जाता है वैसे ही पूरी श्रद्धा के साथ इस चीज को बनाया जाता था, हाँ तो क्या दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि बीकानेर वाला इतना बड़ा ब्रांड बन गया? हाँ, वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि जब तक मनोभाव से नहीं बनाएंगे कोई चीज, जी खाली एक ऊपरी तरफ से कहते हैं कि मन से भाव से, जब तक परमात्मा नहीं मानोगे कि मैं कस्टमर के लिए परमात्मा के लिए बना रहा हूँ, जब तक आपके मन में नहीं होगा मैं परमात्मा को बना रहा हूँ, तो आपके उनमें जो शुद्ध भाव आएंगे, तब आपके देने के भाव आएंगे कहीं किसी प्रकार से, कि मैं उसके लिए कुछ थकान नहीं आती, उसके करने में एक आनंद आता है काम करने का। जी तो काम में एक आनंद आता था, प्यार आता था परमात्मा के प्रति, तो नेचुरल है कि चीज बढ़िया बनेगी उस टाइम में। जी क्योंकि सर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं यूथ को भी, जैसे कि हम जानते हैं कॉलेजेस में आपका लेक्चर होता है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो आजकल का यूथ है बहुत जल्दी हार मान जाता है। अगर लेटेस्ट कुछ ट्रेंड्स देखें, जो कोटा में हुआ, बच्चों ने सुसाइड किया, दैट वाज वेरी बैड इनफैक्ट, कि जो पेरेंट्स बच्चों को या संभाल नहीं पाए कह सकते हैं, या पेरेंट्स ने इतना बच्चों को फ्रीडम नहीं दिया कि वो अपना फेलियर भी एक्सेप्ट कर सके, या पेरेंट्स ने सिखाया नहीं। इस पे आपका क्या राय है? देखो, सभी बच्चे, हम कहते हैं बहुत ज्यादा बच्चे फेलियर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लिमिटेड बच्चे हैं जो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, क्योंकि कई चीजें वो ग्रिप में लाना चाहते हैं, वो ग्रिप में आ नहीं पाती, और उन पे प्रेशर होता है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। जी वो प्रेशर को झेल नहीं पाते, और वो कई बार हो सकता है उनका टेस्ट के समान नहीं हो, जिसके कारण उनका इंटरेस्ट या उसमें रस नहीं आता। तो मुझे एक लगता है कि जीवन में जो बच्चे काम करें उसे पूरी शिद्दत से करें, मस्ती से करें, आनंद से करें, नृत्य से करें। जब तक उसमें रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, तो काम करने में मजा नहीं आएगा और ग्रिप भी नहीं हो पाएगा। अगर हम फोर्स में डर के भय से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चे भयभीत थे, संकोच थे, और हमने उसको कह दिया भाई तुम्हें पढ़ना है, और पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। जब तक एक डर का माहौल उसके लिए क्रिएट करके रख देंगे, तो नेचुरल है कि जीवन जी नहीं पाएंगे। हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ कब हो सकता है? जब वो अपने आप अंदर में उसकी जिज्ञासा पैदा हो किसी प्रकार से। अगर उनको जीवन जीना आ जाए, तो मुझे लगता है ये चीजें कमी होगी किसी प्रकार से। और हमारे पेरेंट्स और फैमिली का भी मैं चाहूंगा कि जो सराउंडिंग है उनका भी प्रेशर कम रहे, और बच्चों को भी प्रेशर झेलने की ताकत आनी चाहिए कि कुछ नहीं कह रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे जीना अपना है। कई बार ऐसा होता है बच्चे पीयर प्रेशर में हो जाते हैं सर। आज की दुनिया अगर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी आगे बढ़ रही है। किसी एक बच्चे के पास कोई मोबाइल है तो उसको भी उससे अच्छा मोबाइल चाहिए। कंपैरिजन की दुनिया बन गई है, मतलब झूठ की दुनिया, कंपैरिजन की दुनिया, जिसमें कई फेक दुनिया बन गई है। तो इसके बारे में आप बच्चों को क्या हिदायत देंगे? क्योंकि फेक की दुनिया में नहीं है जीवन अगर समझेंगे तो जीवन क्या है पहले समझना चाहिए। जीवन परमात्मा ने इतना प्यारा और अद्भुत जीवन बनाया हुआ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन है, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चे को परमात्मा से कम बनाता ही नहीं है। खाली उसको हमें जीवन में अनुभव करने की जरूरत है। और जब हम सरल होते हैं, सहज होते हैं, प्रेम में होते हैं, और एक प्रार्थना होती है, और एक करुणा में आते हैं, जब करुणा होगी तब परमात्मा आते हैं हमारे अंतर की गहराइयों में। जब तक हमारे प्रेम के बीज हमारे अंतर अंकुरित नहीं होंगे, हम जीवन जीना नहीं सीख सकते। क्योंकि जब मैं प्रेम अपने आप से कर रहा हूँ, मेरे एक अंग प्रत्यंग से प्यार कर रहा हूँ, तो मैं प्रत्येक समाज के प्रत्येक चीज से प्यार कर रहा हूँ। जब तक मेरे पास प्यार ही नहीं भरा हुआ होगा, तब तक मेरे पास मैं जीवन को जीने का तरीका ही नहीं सीख सकता। जब तक मैं करुणा में नहीं होऊंगा, जब तक मैं ज्ञान के अंदर में, क्योंकि ज्ञान है मेरे अंतर की गहराई में, लेकिन मुझे उस ज्ञान को ध्यान करने से वो अंदर की परतें खुलने लगती है, मैं समझ लेता हूँ, यस मंत्र चिंतन होने लगता है कहीं किसी प्रकार से। बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे जीवन जीने के लिए कोई भी चीज सराउंडिंग में आती है उसको ना देखे, क्योंकि जो है श्रेष्ठ है, जो उसको परमात्मा ने बना रखा है। क्योंकि प्रत्येक जना यूनिक है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बच्चे ने जिस चीज में टॉप कर रहा है तुम्हें भी उसमें टॉप करना, नहीं, तुम्हें जिस चीज में तुम्हारा मन करता है, क्योंकि आलस्य नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए चीज को जानने की, समझने की, अनुभव करने की। तुम जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम फियर में होंगे नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। जब तुम डर में होंगे, फियर में होंगे, संकोच होगा, भय होगा, संकोच में पूछ भी नहीं पाते। संकोच नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंटली पूछ पाओगे, मेरे को समझ में नहीं आया, 100 बार पूछोगे मेरे को समझ में नहीं आया। अगर संकोच होगा तो आप भय में होंगे, वो टीचर ने डांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि जीवन जो है वो डांट रहा है, वो उसका काम है। हमें समझने के लिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आत्म कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैं अपना जीवन को श्रेष्ठतम जीवन जीना है, और वो परमात्मा का जीवन है। जो अनुभव करने वाला है परमात्मा है, जो देखने वाला है परमात्मा है, जो देख रहा हूं वो भी परमात्मा ही है कहीं किसी प्रकार से। लेकिन जब तक हम अपने अंतस की गहराइयों से अपने जीवन को अनुभव नहीं कर पाते, जीवन को जी नहीं पाते, तो दूसरे को देखा देखी कि हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं कि वो है श्रेष्ठ है, वो भी श्रेष्ठ है। सर जैसे हमने ये तो बात करी पेरेंट्स के बारे में, एक और चीज मैं हमने देखी आजकल के पेरेंट्स में कि बच्चे को फोकस वो ये कराते हैं कि ये करो तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम अच्छी लाइफ जी पाओगे। ये दिमाग में ना डाल के पेरेंट्स को बच्चों के दिमाग में जरूर ये डालना चाहिए कि तुम जिसमें खुश हो वो काम करो। बिल्कुल, जिसमें खुश हो उसमें काम करना चाहिए। और पैसा तो जब आप काम करते हो तन्मयता से, प्रेम में, हर चीज में है। आज खेती बाड़ी में खूब इनकम है। अगर हम कहें खेती बाड़ी में इनकम नहीं है, झूठ बोलते हैं हम, खेती बाड़ी में इनकम नहीं है। प्रत्येक चीज में इनकम है। जरूरत है हम उसमें डेडिकेटेड होके, सीरियस सिंसियरली, पूरी मेहनत से, डेडिकेशन के साथ और सबके साथ मिलके, क्योंकि मैं अकेला कई चीजें, छोटी चीज ऑब्जर्व कर पाता हूँ जो मेरी दृष्टि है, दूसरे ने कोई दृष्टि ऑब्जर्व की, तीसरे ने तीसरी, चौथे ने चौथी, पांचवी, तब जाके हम सब चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। जब हम अपने अंतर में फिर चिंतन मंथन करते हैं, तब लगता है ये चीज श्रेष्ठ, ये चीज श्रेष्ठ। हम अपने आप को श्रेष्ठ करते जाते हैं। जितनी किताबें पढ़ते हैं, जितना उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैंने ये चीज करी, इतना टाइम में लगा, उसकी कैलकुलेशंस आती है, सब कुछ आता है। बिना कैलकुलेशंस, बिना देखे, बिना समझे बहुत चीजें नहीं होती। और हमें डरना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कोई भी चीज फेल होने का मतलब ये नहीं है हमने काम किया तो एक ही दिन में पेड़, बीज डाला तो बिल्कुल पेड़ बन जाएगा, नहीं। उसमें धैर्य चाहिए, धीरे धीरे बनता है, समय लगता है। नेचर में समय लगता है, तो हमें भी ऑब्जर्व करने में भी समय लगता है। सीखने में टीचर ने एक बार में कह दिया हम ऑब्जर्व कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। कई बार आप बिल्कुल सरलता में, प्रेम में, आनंद में, और तुम्हारी बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो और तुम पूरे खुले मन से सीखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तब तो तुम ऑब्जर्व कर पाते हो। नहीं तो कई बार ऑब्जर्व नहीं कर पाते, तुम्हारा ध्यान इधर उधर होगा, कैसे सीख पाओगे? वो कह कुछ रहा है और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, या तुम्हारे अंदर में कोई और चिंतन चल रहा है, तो नहीं सीख पाते। तो हमें जीवन को अपने अंतर की गहराइयों से अपने बारे में देखना चाहिए। और उसमें मदर फादर और को, कि कई बार मदर फादर और पैसे के, इनकम के, पैसे जब मेरे को काम आएगा तो पैसे कौन नहीं देगा? अगर मैं सत्यता में साथ हूँ और जब मैं प्रेम में भराऊंगा तो मेरे को सब काम देंगे भाई। कोई मेरे को लिखना बढ़िया आता है, पढ़ना बढ़िया आता है, काम करना बढ़िया आता है, तो जॉब तो एक नहीं, सैकड़ों सैकड़ों जॉब है उस बढ़िया आदमी के काम करने के लिए। एंडलेस स्कोप है। सर जैसे कि आजकल के स्कूल्स में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज नहीं है रिलेटेड टू देयर ओन रिलीजन। तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि बच्चों को रामायण, महाभारत, अगर हम अपने रिलीजन में बात करें तो उनको ज्ञान ही नहीं है करंट जनरेशन की। एक्चुअल में बच्चे के आज की तारीख में प्रैक्टिकल देखते हैं कि पैसा कहाँ मिल सकता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि जब तक मैं अध्यात्म को नहीं समझ पाऊंगा तो पैसा कमाने में भी आनंद नहीं आएगा। हमारा पैसा एक छोटा सा पार्ट है कमाना, क्योंकि जिसे जीवनचर्या चल सके वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे जीवन जीना आए। जीवन जीना आएगा, वो कैसे आएगा? अध्यात्म में लोगों ने, जो संतों ने जीवन जिया है, उन्होंने गहराइयों से अनुभव किया उस जीवन को, तो उनके निचोड़ होता, इत्र होता उसका, जो उन्होंने जीवन जिया उसका जो एसेंस होता है, वो अपना एसेंस लिख के जाते हैं। अगर हम जितनी जीवनियां पढ़ते हैं, जितने लोगों को, हमारे इतिहास को पढ़ते हैं, जितने लोगों को पढ़ते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है हाँ ये जीवन श्रेष्ठ है, ये जीवन श्रेष्ठ है, ये जीवन श्रेष्ठ है। तो हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। कई चीजें गलतियां करते हैं कि यार ये जीवन गलतियां थी, तो आप अपने आप छोड़ते चले जाओगे गलतियों को आपको, क्योंकि जीवन श्रेष्ठ जीना है। और आप जब तक अंतस की गहराइयों में, एक आप ऊपरी तौर से करते हैं, एक आपके अंतस भी कहता है नहीं मुझे करना है, ये करना है, मुझे करना है। क्योंकि बच्चा देखो, जो छोटा बच्चा होता है वो जिज्ञासु भी होता है प्रत्येक, और कर्मठ भी होता है। वो प्रत्येक काम अपने आप करना चाहता है, और जिज्ञासा ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, हर चीज को पूछना चाहेगा। और भागता दौड़ता इतना है कि एनर्जी से लबालब भरा होता है। दूसरा कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल, वो हम डरते हैं। खाली कब डर पाते हैं कि हम सब डराते नहीं, बेटा गिर जाएगा, वो डरने लगता है। और कहीं कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बच्चा हमेशा जिज्ञासु और कर्मठ होता है। वो हमारे कहने के कारण, हमारे लोगों के डराने के कारण, वो कहीं पॉलिटिक्स उसको धारण कर लेती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमने बिल्कुल बेकार कर दिया। लेकिन उसको समझाने की जरूरत है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो, तो वो ऑब्जर्व करने लगा, हाँ ये नहीं सही चीज, ये चीज सही है, और बेटर तरीका हो सकता है। तो उसमें आजकल माँ बाप को कहने से नहीं, बल्कि माँ बाप के तपस्वी बनने से, है ना, माँ बाप कर रहे होंगे ना,
तो बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है, देखता है, उसको धारण कर पाता है कहीं किसी प्रकार से। तो माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ बाप खुद अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उनका जीवन अपने बच्चा जिसे वो अंतस की गहराइयों से प्यार करते हैं, तो उसको कोई चीज कह रहे हैं, कहने की जगह खुद तब के दिखाते हैं, करते हैं और प्यार से उसकी बात को सुनते हैं। जब तक हम उसकी सुनेंगे तो वो हमारी भी नहीं सुनेगा। वो क्या कहना चाहता है उसकी बहुत ध्यान से सुने, फिर कहते हैं अच्छा बेटा तेरी बात मैंने सुनी, इसको भी सुनने की कोशिश करो। अगर हम उसको फिर समझाने की कोई कोशिश करते हैं तो माँ बाप बच्चे समझने की कोशिश भी करेंगे। और आज की तारीख में जनरेशन जितनी, मैं कहूँगा बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो कहीं कहें कि एक्टिव नहीं है। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं। जरूरत है कि हम वो डायरेक्शंस, हम माँ बाप की भी डायरेक्शंस बनती है कि हमें भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने भी कहीं भय और संकोच है तो हम अपने बच्चे को भय और संकोच देके जाएंगे। ये समय इसी पे आना चाह रही थी, जैसे कई बच्चे होते हैं पढ़ने लिखने के बाद वो अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, और कई पेरेंट्स होते हैं कि जो आउट ऑफ फियर कि बच्चा स्टार्टअप में फेल हो जाएगा, इतना पैसा भी चला जाएगा, बिकॉज इनिशियल मनी तो पेरेंट्स से ही लेता है बच्चा, तुरंत कमाने नहीं लगता, वो फियर उनके मन में पहले ही होता है। और बच्चे का एक्चुअल वही होता है कि जो उन्होंने बोला होता है, क्योंकि जैसे बोलते हैं, हम कहते हैं वाइब्रेशंस बोलने से भी होती है। बच्चे का कॉन्फिडेंस शायद मेरे ख्याल से वहीं खत्म हो जाता है जहां माँ बाप बोलते हैं तुम पैसा खराब हो जाएगा, तुम ये सोच क्यों रहे हो, जॉब कर लो। उसको ये सांत्वना देने की जगह कि हाँ तुम प्रेरित करने की जगह तुम कर सकते हो और अच्छा करोगे। पेरेंट्स और डराते हैं कि तुम पैसा ही खराब कर दोगे, घर का सारा पैसा इसी में लुटा दोगे। उस स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले ही वो शायद खत्म ही हो जाता है वो अंदर ही अंदर। इसमें देखो दोनों बात है, फादर मदर भी कहूंगा गलत है ऐसा नहीं है, क्योंकि फादर मदर का बड़ा मेहनत से है और उन्होंने कई बार अपने हाथ जलाए भी होते हैं काम करने में, तो वो अपनी बात कह रहे होते हैं और बच्चा स्टार्टअप करता है तो उसमें जरूर वो सक्सेस हो सकता है और सक्सेस होते हैं। लेकिन अगर कई चीजें पहले प्रैक्टिकल करा हुआ हो तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल आया हुआ होता है, तो कि हाँ डेट श्योर मैं ये चीज कर लूंगा, मैं ये चीज कर लूंगा। और एक एंगल पे देखने की जरूरत नहीं होती, उससे प्रत्येक एंगल पे देखने की जरूरत है, फाइनेंस एंगल में, रेंट एंगल में, अपनी टीम एंगल्स में, और फिर उनकी कैलकुलेशंस। हम खाली ऊपरी तौर में देख के उस पर रिजल्ट पे आ जाते हैं स्टार्टअप में, वो भी ना हो। साथ में हमें स्टार्टअप करते हुए उसको पहले थोड़ा सा कहीं रूपांतरण करके देख के, क्योंकि स्टार्टअप में आज की तारीख में बहुत लोग सक्सेस बहुत हैं, फेल्यूर रेशियो भी बहुत है, तो हमें एनालिसिस करने की जरूरत है, बैलेंसिंग की जरूरत है। अगर बिल्कुल ज्यादा हम सोचें 100% स्टार्टअप सही है वो भी गलत है, हम 100% सोचें फेल है वो भी गलत है। एक बैलेंसिंग की जरूरत है कि एक रूपरेखा तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पहले क्या कितना लागत लग रही है, उसका रिटर्न आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन और किसी के साथ मिलके करें, कैसे नहीं करें, कई बार साथ वाला काम नहीं करता, सभी चीजें एनालिसिस की जरूरत है कि ऐसे आसानी से कूदना बहुत आसान है लेकिन वापस रिटर्न बैक करना बहुत टफ हो जाता है। जॉब कर रहे हैं, जॉब में तो क्या दिक्कत है, अगर आपको मिल गई, काम कर रहे हो, अगर 1% आपको सक्सेस नहीं हुई तो दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो आपके हाथ जल जाएंगे किसी प्रकार से। एक बड़ी कोर मेहनत का पैसा होता है, वो आपका सब कुछ लगा हुआ होता है, उसको बहुत ध्यान से समझ के, बैंक से लोन भी मिलते हैं, बैंकों से सपोर्ट लेनी चाहिए। ऐसे कोई फाइनेंसर्स लोग हैं जो आपका फाइनेंस उस पे लगा के आप पे रिस्क ले सकता है, तो वो आपको गाइडलाइन भी देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं कहीं किसी प्रकार से, बहुत तरह से हो सकते हैं। इसके आज की तारीख में गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है कहीं किसी प्रकार से, अगर वो करना चाहे तो जरूरी नहीं कि सारा अपना घर का पैसा लगाएं, बल्कि गवर्नमेंट से भी सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट से पूरी गाइडलाइन लेके, और जो लोग इसके मास्टर्स हैं उनसे समझ के कि हमें और क्या चीज में ध्यान देना चाहिए और क्या चीज ध्यान देना चाहिए, उसको ध्यान से सुन के। एक तरीका सर ये भी कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है उन्हीं प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है जिसमें उसको भी लगता है कि हाँ उम्मीद है रिटर्न की। गवर्नमेंट आपसे बातचीत करेगी, सुनेगी, समझेगी, कन्वर्सेशंस करेगी, फिर आपसे इतने क्वेश्चंस पूछेगी, तो आपकी उनमें माइंड, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आपके माइंड खुलने लगते हैं कहीं कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, छूट गया था, हाँ कोई एस्पेक्ट छूट जाता है, तो वो ध्यान नहीं दे पाता कि भैया इसमें भी खर्चा आएगा, इसमें भी खर्चा आएगा, ये भी खर्चा आएगा। तो वो चीजों का ध्यान करने वाली बात है, इसमें समय इतना लगेगा, आपको इतने टाइम में बनानी है, इतनी मशीनें चाहिए, इतनी मशीनें नहीं चाहिए, ये आप प्रैक्टिकल कर पाओगे नहीं कर, बहुत सारी चीजें हैं। और आज की तारीख में देखो ना, कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने कितने मेहनत करी है, लोन ले लेके, पता नहीं कितने कहाँ सफलताएं दी है, बहुत हर प्रकार से सफलताएं मिलती है ऐसा। सर अगर हम वापस आते हैं बीकानेर वाले पे बात करने के लिए, तो अगर हम किसी भी साधु संत की बात करें या किसी की भी बात करें, एक वो वेजिटेरियन खाने का जो एक ट्रस्ट होता है फैक्टर, कि कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो उनको ये जरूर होता है कि यहाँ रुकेंगे तो सब कुछ वेज ही मिलेगा। हाँ ये तो बात पक्की है, हमारे बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हमारी जितने भी मिठाइयाँ और नमकीन है प्योर वेजिटेरियन है, उसमें हमने कोई भी मतलब एग भी यूज नहीं किया। जैसे बेकरी थी पहले,
एगलेस बेकरी कहते थे बनाने स्टार्ट करी, तो लोगों ने कहा कि बिना एग के तो बेकरी पफ नहीं हो सकती। पाएगा, बेकरी जी। सक्सेस नहीं होगी। लेकिन फादर और ने कहा नहीं एगलेस करनी है। लेकिन आज एगलेस का मार्केट, एग से बड़ा मार्केट एगलेस मार्केट का है, मार्केट हो चुका है। और और वीगन हमने लोग ज्यादा हो गए आज की डेट इसका में। मार्केट भी बड़ा हुआ है, केक भी बढ़िया होने लगे हैं, स्वाद लगने लगे हैं, और जी। लोगों का मेजोरिटी ऑफ पीपल्स आज की तारीख में एगलेस की तरफ में है हाँ। और इसको ले भी रहे हैं। और बीकानेर वाला देखो जी, आज 200 से ऊपर आउटलेट बने हैं, जी। तो सभी जगह जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बनी 1 से 2 4, आज इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई। हमने 25 एकड़ की फैक्ट्री जेवर एयरपोर्ट में लगाई, जी। फरीदाबाद में फैक्ट्री लगा रखी थी, तो एक बीकानो का भी नमकीन बनता था और पेप्सी को लहर नमकीन भी बना के देते थे हम, जी। सारी 100% भी बना के देते थे। तो लहर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। तो हम कहते हैं कि नहीं, एक दूसरे के हम कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। जी। हमारे भाई साहब और हम सब परिवार में इतने मेंबर्स हैं, तो अलग अलग चीज देखते हैं, तो वो करके करते हैं। बेकरी एगलेस की, वो जो आप कह रहे हो कि साधु संत कहीं भी जाएं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल बेफिक्र होके खा रहे सकते हैं कि 100% एगलेस ही है। और जी। वो कोई भी वेजिटेरियन है प्योर, हम कोई भी चीज वो ऐसा यूज नहीं करते कोई भी और दुकान में। ये इस चीज का महत्व गुजरात तरफ भी बहुत है, और अगर हम यूपी की तरफ जाएं, काशी विश्वनाथ वगैरह, इन सब एरिया में सभी बहुत जगह, है सभी जगह, कि सभी जगह। सबको एगलेस ही चाहिए। मतलब हाँ। यहाँ एक ऑथेंटिक चीज चाहिए कि भैया यहाँ बैठ गए तो खाना गलत नहीं मिल सकता। पहले क्या थी कि जैसे हमारे नवरात्रों में बहुत बड़ी वो नहीं रहती थी, लोग घरों पे ही खाते थे। जी। लेकिन अब नवरात्रों में हमने जो स्पेशल खाना, उसमें प्याज, और हमें अपने यहाँ रेस्टोरेंट में नहीं लाते, प्याज और लहसुन का कहते हैं। तो क्योंकि जो नवरात्रों में खाता है वो प्याज और लहसुन भी नहीं खाता, तो हमने उसका ध्यान रखते हुए अपने यहाँ से किचन से प्याज और लहसुन हटा दिया। उस टाइम पीरियड के लिए खाली, उस टाइम पीरियड जी। के लिए कभी भी नवरात्रों के टाइम में हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं आता। आता। तो जब लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि प्याज लहसुन का भी नहीं है, नहीं तो है। कॉन्फिडेंसली ले सकता है आराम से। जी। तो वो आज मार्केट बड़ा हुआ है। सर, ये तो ओवर द ईयर आपने भी तो ट्रस्ट गेन किया लोगों के साथ इस चीज का कि प्याज लहसुन आ ही नहीं रहा है पूरे सेंटर पे, मतलब एज एन रेस्टोरेंट में, तो एक कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता है ना कि दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक प्लेस वेयर आई कैन ईट ब्लाइंडली, मतलब हाँ यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर, आपका भी क्या शुरू से इंटरेस्ट इसी लाइन में था, या आपने फादर को देखते हुए, या किसको आप कुछ और करना भी चाहते थे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो देखो, मैं शुरू से जब पैदा हुआ, जब से कोई नई नई चीजें सीखने का रहा है। जी। और अपनी मिठाइयाँ नमकीन भी थी, उसमें हमेशा रिसर्च, पैकेजिंग और हर चीजों में करने का रहा है कि हम लोगों को नई नई चीजें सीखने का, समझने का और करने का रहा है। साथ में मैंने कभी भी कोई चीज के लिए अपने आप को बैरियर नहीं बनाया। मैंने कहा कि जब हम कोई नए बिजनेसेस में घुसते हैं तो एक बच्चा अगेन बनते हैं। तो जी। मैंने फार्मिंग में भी लिया, अभी मैं जी। फार्मिंग में कर रहा हूँ, कई जगह फेल हुआ कई बार, अब फिर मैं दोबारा फार्मिंग में कर रहा हूँ। जैसे आज की तारीख में मिठाई है तो स्टीविया के करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसकी पैदावार भी कर रहा हूँ हाथ के हाथ ही। तो मैंने स्टीविया के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? हाउ इट आज की तारीख में जैसे मीठी तुलसी कहते हैं स्टीविया को। जी। मीठी तुलसी आपको उसमें शुगर से ज्यादा मीठी होती है, इसमें कम मीठा डाल के भी आपको इसमें शुगर, मतलब शुगर नहीं है, नेचुरल है बिल्कुल। और पत्तियों से है, स्टीविया की पत्तियां होती है, तुलसी जैसे मीठी तुलसी की पत्तियां होती है वैसे ही है, उसी का पाउडर बन के उसमें थोड़ा पाउडर में वो डलती है और मिठाइयों में डलती है, तो मिठाइयों में शुगर नहीं होती। तो उससे आज की तारीख में जो लोगों में क्रेविंग आती है कि मैं मीठा खाना है, हाँ। तो वो मीठा खाने की क्रेविंग उससे पूरी हो जाती है और उसको बुरा भी लगता है। जैसे अपन स्वीटनर के रूप में चाय और में मीठे में डालते हैं, डाल दें स्टीविया, उसी तरह से ये काम वो करता है। सर, अगर हम बात करते हैं सनातन की, तो एक आदमी की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट सनातन है? बिकॉज सनातन की डेफिनेशन ही लोग गलत समझते हैं, जो कि कहा जाता है सनातन इज समथिंग विच इज इटर्नल, द वे ऑफ लिविंग। इसको हम धर्म से जोड़ने लग गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं सनातन कितना इम्पोर्टेंट है एक इंसान की जिंदगी में? सनातन का मतलब एक जो अटल है, जो है जी। तो सनातन जीवन में क्यों जरूरी है? देखो, मैं किताबों का इतना नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं जो अपनी बात समझ सकता हूँ, सनातन हमें जीवन जीना सिखाता है। सनातन हमारा एक जो ज्ञान है, वो एक जो लिखा हुआ है ज्ञान को, वो बड़े लोगों ने उसका हम देखते हैं ऑथेंटिसिटी है सबकी, उन्होंने जीवन जीना सीखा है। उनके अगर जीवन को देखते हैं तो गहराई है। हम राम के जीवन को देखते हैं, कृष्ण के जीवन को देखते हैं, सनातन अगर कहें तो उन्होंने शुरू से अपने जीवन को तपस्या में, एक आनंद में, एक नृत्य में जीवन जिया है। और उन्होंने कहीं कहीं संकोच नहीं था जीवन में, क्लियरिटी थी उनके जीवन में। तो वो
सनातन में जो कृष्ण है, अगर हमें लगता है कि कृष्ण एक रथ खींच रहे हैं और सारथी को ज्ञान भी दे रहे हैं और उसका जीवन का रथ भी खींच रहे हैं, परमात्मा ही हमारा जीवन का रथ खींच सकते हैं। लेकिन हमें जरूरत है परमात्मा की बात को ध्यान से सुनते हुए, क्योंकि अगर हम जो कार्य करते हैं, अगर परमात्मा के रूप में कार्य करते हैं तो हमारा परमात्मा में खींच के ले जाता है। सनातन के बिना आज की तारीख में जीवन जीते हैं तो उसमें आनंद नहीं होता, एक उसमें प्राण है। सनातन हमारे प्राण है। मुझे लगता है कि वो ज्ञान है, क्योंकि जो ज्ञान का जब चिंतन नहीं होता तो हमारे अंतस में अपना अस्तित्व को, जो मुझे लगता है कि क्लियरिटी नहीं आ पाती। अगर वो चीजें होती है तो मालूम पड़ता है इस चीज करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, इसके करने के बाद गुणातीत होता है जैसे ज्ञानातीत। तो वो मुझे लगता है कि सनातन से एक मेरे जीवन में रूपांतरण आता है कहीं किसी प्रकार से। मैं जो समझता हूँ कि जब मैंने अध्यात्म की कोई भी बात होती है, मेरे अंतस में चिंतन होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारी जो बात होती है अंतस की गहराइयों में परमात्मा से होती है जी, वो जीवन के शिष्ट जीवन से बातचीत हो रही होती है। तो अगर हम सनातन का पढ़ा हुआ होता है तभी आदमी अपने आप को निखार पाता है, वरना अगर कोई चीज हमारे अंदर में नहीं होगी तो चिंतन किस चीज का करेंगे। सनातन है तो कोई उन्होंने मार्गदर्शन दिया हुआ होता है, और उस जीवन का हमारे फिर अंतस में देखते हैं, समझते हैं, तो उसका एक चिंतन होता है। तो जो उसके एसेंस होते हैं हम अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। तो हमारा जीवन में प्रेम, एक नृत्य, एक उत्सव वो ऑटोमेटिक आने लगता है, क्योंकि जब देखते हैं जीवन एक क्या है, उत्सव, एक जीवन एक अद्भुत है, जीवन एक प्रेम है, एक जीवन अपनापन है। सर अगर सारी बात स्थितियां करें तो ये कब से किस एज से बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए? जीवन में जैसे बच्चा पैदा होते ही, अगर आप गौर करोगे, प्रत्येक बच्चा जी। जिज्ञासु और कर्मठ होता है। जी, पैदा होते ही बच्चा है ना, उसको सब मालूम होता है कहीं किसी प्रकार जो उसको चाहिए, और जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें जिज्ञासा होती है कि वो जाने, प्रत्येक चीज को अनुभव करे। खड़ा भी होना चाहता है, उसे मालूम है घुटनों पे कहाँ चलना चाहिए, पैदल कैसे भी चलना चाहिए, उसे सब नॉलेज आती रहती है ऑटोमेटिकली। जहाँ चुभ रहा होगा वहां नहीं, उसे मालूम होगा ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा, गिरने के बाद मेरे को दर्द होगा, तो कभी बच्चा नहीं सीधा नहीं गिरेगा, कभी गलती से उल्टा गिर जाएगा। तो जो मतलब बच्चों में ज्ञान होता है वो ग्रिप में भी होता है, उसको मालूम है रोने से मिलेगा तो रोना भी जानता है, वो सब प्रकार के हथकंडे भी जानता है हर प्रकार से। और बच्चा शुरू से ही मतलब सनातन की, उसको कहीं ना कहीं परमात्मा ने उसको सब ज्ञान दिया हुआ होता है, तो साक्षात परमात्मा उसमें होते हैं। अब वो समय लग रहा होता है। अगर हमारे माँ बाप को, हम लोगों को जीवन जीना आता होगा, हमारे समाज को जीवन जीना आता होगा, तो बच्चा उनको ग्रिप करेगा ही करेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि शादी करते हुए देखते हैं कि उसके माँ बाप का पहले देखते हैं परिवार कौन है। परिवार इसलिए देखते हैं कि उनका जीवन सही होगा तो बच्चों का जीवन श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वो उसी को देख के, ऑब्जर्व करके, समझ के ही वो जीवन में धारण करता होगा। मुझे बड़ा लकी हूँ कि मेरे फादर 89 इयर्स के थे, लाखों के बीच में नाचते हुए हेजिटेट नहीं करते थे। उनको कोई चीज खिलाते हुए खुद अपने हाथों से बनाते हुए, मदर आज हमारे हाथों से रोटी बना के स्टाफ को खिलाती थी कि नहीं बेटा खा, और फादर अपना अल्टीमेट स्टाफ का ध्यान रखते थे। तो अगर मैं ये चीज कहता हूँ कि जब परिवार में जीना आता है तो बच्चों को जीवन आएगा ही आएगा। वो देना चाहेंगे तो बच्चों भी देखेगा कि कहने से कितना फर्क है, कितना प्रेम मिल रहा है, कितना आनंद मिल रहा है। तो वो ऑब्जर्व करता है। वो कई बार क्या होता है कि हमारी जगह दूसरी का आनंद दिखने लगता है तो बच्चा उसको ग्रिप करने लगता है कहीं किसी प्रकार से। अगर उसको सनातन का गहरा अनुभव होने लग जाए, उसको गहराइयों से अनुभव होने लग जाए, उसके जीवन को जी ले, तो दिखता है कि जो दूसरी लाइफ है वो आर्टिफिशियल लाइफ है, उसमें आनंद नहीं है कहीं किसी प्रकार का, कि वो सब एक शो ऑफ है। मुझे खाली शो ऑफ में नहीं जाना, मुझे अपने जीवन को अनुभव करना है, मेरे को अपना जीवन श्रेष्ठ जीवन जीना है। और जो दूसरे जीवन है वो कृत्रिम जीवन है, मैं एक दिखावा कर रहा हूँ, मैं आर्टिफिशियल गाड़ियों में या मकान में। जीवन एक ज्ञान में रत रहना है, एक प्रेम में रत रहना है, नृत्य में रत रहना है, हर तरह से अपनों के साथ एक अपनापन कहीं किसी प्रकार से, और सबके मिलके एक दूसरे को ज्ञान को उसको समझना, अनुभव करना और उस जीवन को जीना। क्योंकि जीवन हर वक्त ध्यान क्या कहते हैं, उस श्रेष्ठ का ध्यान करना। श्रेष्ठ परमात्मा कह लो, एनर्जी कह लो, ज्ञान कह लो, गुणातीत कह लो, कुछ भी कह लो, जो सराउंडिंग में हो रहा है उसको पूरे जिज्ञासा से समझना। जिज्ञासा भी होनी चाहिए, नहीं जिज्ञासा होगी तो हम जानने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। जिज्ञासा हो और फिर उसके प्रति एक ध्यान हो, जिज्ञासा और फिर ध्यान देके, और फिर उसको जानने के लिए कैसे कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते। जिज्ञासा होगी तो
वो हर जगह देखेगा, किसी से पूछेगा, टीचर से पूछेगा, किताबों में देखेगा, कहीं और अनुभव करने की कोशिश करेगा। जब उसको ज्ञान मिल जाएगा, जैसे भगवान बुद्ध और 12 साल तक कंटिन्यूसली ध्यान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, उसमें लगे रहे। लोगों ने दुनिया भर के उपाय बताए, तो आखिर में जब उस पॉइंट को ऑब्जर्व करा, अरे वाह, तो एक आनंद की प्रकाशता मिलती है उसको कहीं किसी प्रकार से। सर हम एक ही पॉइंट जानते हैं बुद्ध जी के बारे में, अगर बात करते हैं कि उन्होंने अपना घर त्यागा था, सबने देखा, उन्होंने वापस जाके अपनाया था, ये किसी को नहीं पता है। किनका? बुद्ध जी का। बुद्ध जी का, हाँ जी। तो भगवान। लोगों को लगता है कि घर परिवार छोड़ दो, वही धर्म है, फिर उसके नहीं बाद नहीं, घर छोड़ना नहीं था उनका। जी। उनको एक ज्ञान में, उनको जो ज्ञान की अपने अंदर में कहीं जिज्ञासा थी ज्ञान को प्राप्त करने की, तो उसने कहा कि जीवन ये जीवन नहीं हो सकता, जीवन कुछ और है, कि मैं जो जीवन दे रहा हूँ, तो उसको जब ध्यान से देखने लगे, अनुभव करने लगे, तो उसमें समय लगा, लोगों के पास गए, लोगों ने अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिया, तो फिर नेचुरल है कि अपनी, उसको सबसे ज्यादा वही चीज अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो सब कुछ छोड़ के, अपने बच्चों को भी छोड़ के, जो बच्चा पैदा हुआ थोड़ा, तो भी उसको भी उसकी प्रति से भी ज्यादा उसमें लगाव आ रहा था। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम घर में एक गृहस्थ जीवन रहकर भी हम लोग ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, गृहस्थ जीवन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक और एक 11 होते हैं कभी भी। और मैं कहता हूँ गृहस्थ सबसे ज्यादा सपोर्टिव होता है। ऐसा नहीं है, भगवान राम के भी गृहस्थ थे, भगवान राजा दशरथ के भी गृहस्थ थे। तो जीवन गृहस्थ होने से कभी नहीं होता, बल्कि फर्क पड़ता है कि मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे विचार करता हूँ, मैं कैसे अनुभव करता हूँ, वो मैं कैसे तपता हूँ, मैं कैसे जिज्ञासा है, मैं कैसे करुणा से भरा हुआ हूँ। वो मेरी सरलता, सहजता, प्रेम पे डिपेंड करता है कि परिवार से तो बल्कि सपोर्ट मिलती है कहीं भी किसी प्रकार से। जी सर, आपने आज हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया, और आपके जो थॉट्स थे वो हमारे यूथ को शायद बहुत मोटिवेट दोबारा करेंगे, और आपकी जो जर्नी थी उससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हम सबको मिलेगी सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। ASKofficials.com